नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। भारतीय राजनीति में राहुल गांधी का नाम सुनते ही कुछ लोगों के मन में सवाल उठते हैं, कुछ के मन में गुस्सा आता है और कुछ के मन में तरस आता है। लेकिन आज जो खबर सामने आई है वो सवाल नहीं उठाती, बल्कि एक आईना रख देती है। एक ऐसा आईना जिसमें राहुल की छवि उतरकर सामने आ जाती है, न सिर्फ एक नेता की बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की जो खुद को बचाने के लिए फर्जीवाड़े पर उतर आई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का एक फर्जी वीडियो सामने आया है, एआई से बनाया गया, जिसमें स्पीकर को यह कहलवाया गया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड की आलोचना कर रहे हैं, राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और भाजपा को डुबोने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये वीडियो कांग्रेस की मीडिया सेल ने सोशल मीडिया पर डाला है। अब लोकसभा के विशेष अधिकार विभाग ने कांग्रेस की मीडिया सेल को नोटिस भेजा है। सुप्रिया श्रीनेत समेत 9 से 10 लोगों को 3 दिन में जवाब देने को कहा गया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो सदन की अवमानना और विशेष अधिकार उल्लंघन के तहत इस पर कार्रवाई होगी। ये खबर सिर्फ एक फर्जीवाड़ी वीडियो की नहीं है, ये उस पूरे ढांचे की कहानी है जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रही है, जहां फर्जी वीडियो बनाना, फर्जी आरोप लगाना, फर्जी नैरेटिव चलाना अब सामान्य हो गया है। और जब फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता है तो जवाबदेही की जगह चुप्पी और बचाव की कोशिश होती है। सोचिए, लोकसभा स्पीकर का फर्जी वीडियो बनाना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सदन की गरिमा का अपमान है, ये संविधान का अपमान है, ये उस संस्था का अपमान है जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी की टीम के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं या फिर कोई नई बात नहीं। याद कीजिए, चौकीदार चोर है, एक ऐसा नारा जिसके लिए बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। याद कीजिए, संसद में हंगामा, स्पीकर के चैम्बर में घुसकर गाली गलौज, महिला सांसदों को आगे करके प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश, ये सब आरोप और अब ये फर्जी वीडियो। देखिए, ये एक पैटर्न है, राहुल गांधी की राजनीति का पैटर्न, जहां तथ्य कम है और आरोप ज्यादा, जहां सबूत कम है और शोर ज्यादा, जहां जवाबदेही की जगह बचाव है और बचाव में फर्जीवाड़ा। अब लोकसभा ने इस पर कार्रवाई शुरू की है, नोटिस जारी हुआ है, 3 दिन में जवाब मांगा गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जवाब आएगा या फिर वही पुराना राग। ये राजनीतिक प्रतिशोध है, ये लोकतंत्र पर हमला है, जबकि असल में लोकतंत्र पर हमला तो वही कर रहे हैं जो फर्जी वीडियो बनाकर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। और राहुल गांधी की मुश्किलें यही खत्म नहीं होती हैं। असम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा का इस्तीफा, राहुल गांधी से फोन पर बात, 3 घंटे की बातचीत, लेकिन राहुल का जवाब कि अपमान तो मुझे भी सहन करना होता है। सोचिए, एक नेता आपसे शिकायत लेकर आया है कि पार्टी में अपमान हो रहा है और आप कहते हैं कि ये तो मेरे साथ भी होता है, तो क्या करें। ये जवाब लीडरशिप का है या फिर हताशा का। भूपेन बोरा, जो कि बोरा समुदाय से आते हैं, असम में बोरा समुदाय की 5 से 6% उनके वोटर हैं जो कि हिंदू वोटर हैं। और भूपेन बोरा सबसे बड़े हिंदू लीडर हैं असम के। ये हम नहीं, हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस के आखिरी बड़ा सबसे हिंदू लीडर जो हैं तो भूपेन बोरा हैं। और अब वो 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उनके पीछे लंबी कतार लग सकती है। राहुल की बात नहीं मानी गई, हेमंता की उनके घर पर आरती उतारी गई, सम्मान किया गया उनका, बोरा ने फैसला कर लिया। लेकिन ये सिर्फ एक नेता का जाना नहीं है, ये कांग्रेस की आंतरिक कमजोरी का आईना है, जहां शिकायत करने वाले को समझाने की बजाय कहा जाता है कि अपमान तो मुझे भी सहन करना होता है, जहां स्थानीय नेता की सुनवाई नहीं होती, जहां फैसले दिल्ली से होते हैं और असम जैसे राज्य में पार्टी टूटने लगती है। और प्रियंका गांधी असम की प्रभारी बन गई हैं, वो उम्मीदवारों की सूची तैयार करेंगी। प्रियंका में इंदिरा की छवि दिखती है, ये हम नहीं कह रहे, ये उनके करीबी कहते हैं। ये बात उनके करीबियों से कहलवाई जा रही है। इमरान मसूद जैसे लोग ये कहते हैं। क्या ये राहुल को चैलेंज है? क्या कांग्रेस में अब भाई बहन के बीच तलवारें खिंच गई हैं? प्रियंका मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, राहुल विदेश में लोकतंत्र खतरे में बताते हैं। अंतर कितना साफ है। और नेशनल हेराल्ड केस, दिल्ली हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई है। ईडी की चार्जशीट पर ट्रायल कोर्ट ने कॉन्ग्रिजेंस नहीं लिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। राहुल और सोनिया को जवाब देने को कहा गया है। ये केस ओपन एंड शट है। 2000 करोड़ की संपत्ति, यंग इंडिया लिमिटेड शेयर ट्रांसफर, व्यक्तिगत फायदा, इनका बचना
अब मुश्किल है। राहुल और सोनिया की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी की मुश्किलें अब सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये कानूनी है, नैतिक है, और सबसे बड़ी बात कि ये बात जो है वो विश्वसनीयता की है। फर्जी वीडियो, फर्जी आरोप, फर्जी नैरेटिव, और जब पकड़े जाते हैं तो जवाबदेही की जगह चुप्पी हो जाती है। ये सब देखकर लगता है कि राहुल गांधी अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां आत्ममंथन जरूरी है। लेकिन क्या वो करेंगे, या फिर वही पुराना राग कि सब राजनीतिक प्रतिशोध है? हम नजर रखेंगे। नोटिस का जवाब आएगा, हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। असम में 22 फरवरी को क्या होता है, लेकिन सवाल वही रहेगा कि क्या राहुल गांधी सुधरेंगे या कांग्रेस की ये कहानी अब खत्म होने वाली है। तब तक के लिए आप सोचिए कि जब विपक्ष का नेता फर्जी वीडियो बनाकर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए तो क्या वो लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है या उसे कमजोर कर रहा है? आपके विचार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, क्योंकि हम उसका इंतजार करेंगे और एक एक जवाब आपका जरूरी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।